नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा विषय है, ये हथेली हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिन्होंने अपनी हथेली को एनालिसिस के लिए दिया है। इसके विषय में हम आज बात करेंगे कि इनकी हथेली में क्या खूबियाँ दिख रही है, क्या शुभ फल है और कौन से फल जो है शुभ नहीं है। इनके हथेली में जब ध्यान देते हैं तो सबसे पहले है कि इनकी हथेली एक थोड़ी सी चतुष्कोण टाइप की है, चकोर हथेली है। हथेली थोड़ी भारी है, गद्देदार है। तो भारी हथेली हो और गद्देदार हो, माउंट्स वगैरह अच्छे हैं, पर्वतों की स्थिति इनके हथेली में अच्छी है। चलिए अब शुरू करते हैं इस विषय को। इनके हथेली में जो पहला पॉजिटिव चीज़ देख रहा है, इनकी उंगलियों के आकार जो कि अच्छे माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है काफ़ी मेहनती किस्म के होते हैं, मेहनत करना जानते हैं और आगे बढ़ना जानते हैं। सबसे गुण है इनमें, सबसे पहला गुण जो दिख रहा है ये इनकी कनिष्ठिका उंगली जो कि अनामिका उंगली के इस भाग से, मतलब प्रथम पोर से ऊपर की ओर निकल रही है। इससे ऊपर निकलना ये शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है किसी भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये जिस कार्य को चाहते हैं उस कार्य को कर लेते हैं और किसी भी कार्य में मेहनती होते हैं, किसी भी कार्य में तन मन धन से जुड़ते हैं, जिनके कारण इनको अच्छी सफलता मिलती है। और मतलब जहाँ मेहनत ये कर लिए यहाँ वहाँ इनको सफलता मिलना तय है, इस प्रकार की मानी जाती है। हालांकि ये उंगली काफ़ी लंबी नहीं है, ये नाखून तक पहुँचती है तो ज़्यादा शुभ मानी जाती है, लेकिन इनकी उंगली ऐसा प्रतीत हो रही है तस्वीर से कि इस भाग से तो ऊपर है, मतलब इसके शुभ परिणाम इनको मिलने वाले हैं। दूसरी स्थिति, इनके गुरु पर्वत अच्छे स्थिति में है। जब गुरु पर्वत अच्छे स्थिति में होते हैं तो समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। चूँकि गुरु का अर्थ गुरु होता है, इसलिए समाज में अच्छा मान प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होगा। और गुरु पे कुछ चकोर चकोर से चिन्ह दिख रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि कुछ जो है वर्गाकार आकार में बन रहा है, लेकिन ये एक से ज़्यादा हैं। तो ये वर्गाकार आकार ये दिखलाते हैं, ये शुभ परिणाम देते हैं। गुरु बृहस्पति पे वर्ग बनना एक अच्छा चीज़ माना जाता है, अच्छा साइन माना जाता है। ये शुभ परिणाम देते हैं, आपके मान प्रतिष्ठा की हमेशा रक्षा करते हैं। इनकी दूसरी माउंट जो शनि की बात की थी, शनि भी अच्छी अवस्था में है। शनि अच्छा अवस्था में होना, शनि जो है धन का कारक होता है, धन दिलाता है, तो शनि का अच्छे अवस्था में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य सामान्य अवस्था में है, बुध अच्छे अवस्था में है। इनका मतलब पर्वत जो है इनकी हथेली में सारे अच्छे अवस्था में थे। मैंने कहा है, पूर्व में भी कहा है, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि अगर माउंट्स आपके अच्छे अवस्था में है, आपके हथेली के पर्वत अच्छे अवस्था में और रेखाएं अगर कमज़ोर भी होती है तो आपके अच्छे और शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। चलिए अब रेखाओं की बात करते हैं। रेखाओं में आती है सबसे पहले आयु रेखा। ये इनकी आयु रेखा इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई है थोड़ी दूर तक। ये अच्छा संकेत है कि ऐसे लोग घर के परिवार को लेके, गांव के समाज के मान प्रतिष्ठा को देखकर कोई कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनकी आयु रेखा अच्छी तरीके से बिल्कुल निर्बाध होकर साफ़ सुथरी तरीके से आगे बढ़ी है। करीब करीब 70-75 आयु के बाद थोड़ी सी आयु रेखा ऐसे लगती है कि मध्यम पड़ रही है, उसके बाद पुनः यह साफ़ सुथरे रूप से बढ़ी है। तो जिस अवस्था में यह मध्यम पड़ी हो सकता है इनका स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो। अगर ये मध्यम रेखा फिर पुनः अच्छे स्थिति में आ जाती है तो इनकी स्वास्थ्य गड़बड़ी खत्म हो जाएगी और ये पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है इन्होंने जो अपने पिक्चर को भेजा है। तो ये आयु रेखा अच्छी अवस्था में है। चूँकि आयु आपकी अच्छी अवस्था में है तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर रेखाएं अच्छी है, माउंट्स अच्छे हैं, लेकिन आपकी आयु रेखा अच्छी नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए आयु का अच्छी अवस्था में होना अति आवश्यक है। दूसरी जो है प्लस पॉइंट सबसे बड़ी बात है, हालांकि एक पार्ट में इनका वीडियो खत्म होने वाला नहीं है, मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। आप भाग 12 के बाद भाग 13 भी देख सकते हैं। तो ये इनके जो है भाग्य रेखा बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी अवस्था में बिल्कुल शनि पर जाती हुई दिखती है। तो शनि पर पहुंचने वाला भाग्य रेखा बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके भाग्य में बहुत कुछ मिलने वाला है, इनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ होगी, लेकिन एक थोड़ी समय के बाद। चूँकि हथेली में कुछ राहु रेखाएँ भी दिख रही है जो कि समस्या इनके साथ लगता है करीब करीब 35-40 वर्ष तक रहने वाली है। तो आज के अंक में ये मुख्य चीज़ों की हमने बात की है। मिलते हैं अगले अंक में, इस हथेली में और क्या गुण है इसकी हम चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।